27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना। यह गुप्त चीज तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी को दिया गया है वह कार्तिक पूर्णिमा को दिया गया है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी खुद धरती पर वास करने आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। वेद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र और पवन दिन होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शुभ योग जैसे पूरे 52 तरीके के योग बन रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक अत्यधिक शुभ दिन माना जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उन भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है जो ईश्वर के साथ अपनी भक्ति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। इस दिन भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई ज्योतिष उपाय आजमाते हैं। इस दिन विशेष रूप से विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय आजमाए जाते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दिन आप किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करेंगे, दान करेंगे तो इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन कर लेता है, उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आप तुलसी पूजन कर लेते हैं या तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दरिद्रता और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने तुलसी पौधे के नीचे कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह गुप्त चीज बांध दी जिसके बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि तुलसी पूजन करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, तो आपकी जानकारी बता दें। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। दूसरी तरफ जो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। और जब भी आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी को कोई भी भोग लगाते हैं और उस भोग में एक तुलसी का पत्ता अगर नहीं रखते हैं, तो वह भोग पूरा और संपन्न नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से जब भी माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ की जाती है, तो उसके तुरंत बाद तुलसी पौधे के पास एक घी का दीपक जरूर जलाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक व्यक्ति को तुरंत के तुरंत मिल जाता है। हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र पौधों में एक तुलसी को माना जाता है। इस पौधे को घर में लगाना बहुत शुभ होता है और इसके पूजन से समृद्धि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप अपने घर में यह पौधा सही स्थान पर लगाती हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा करती है, तो यह सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसी वजह से इसे विष्णु प्रिया भी माना जाता है। ज्योतिष में मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उसमें सदैव माता लक्ष्मी निवास करती हैं। और दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्योंकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों धरती पर वास करने आते हैं
और इस दिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांध दें जिसके बारे में वेद पुराण में लिखा हुआ है, तो सिर्फ इतना ही करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद मान के चलिए आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कत और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपको आपके नवग्रह का राहु केतु का साथ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की धन संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, जिसमें आपको तुलसी के पौधे के नीचे एक गुप्त चीज को बांधना है, वह भी सही मुहूर्त पर। यह उपाय आज कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं और अगर आप भी इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लेंगे तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहा है, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले उपाय है भाग्य राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य का राहु केतु का नवग्रह का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन उस तरीके से तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी का आपको तुरंत ही वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। यह उपाय आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन में करना है। बस यह कीजिएगा कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सुबह उठ जाइएगा, नहा धो लीजिएगा और उसके बाद आपको पीले कपड़े पहनना है। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। फिर आपको अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना होगा। ध्यान रखिएगा, मौली धागे दो रंग के आते हैं, एक पीला मौली धागा, एक लाल मौली धागा। आपको सिर्फ पीला मौली धागा लेना है। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है और इस पीले मौली धागे को अपने हाथ में पकड़ने के बाद आपको तुलसी पौधे के गमले के 11 परिक्रमा लगाना है, क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद इसी पीले मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांध देना है। ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे पर मत बंधिएगा। ये मौली धागा सिर्फ तुलसी पौधे के गमले पर बांध देना है। आपको सिर्फ इतना सा उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है और इतना उपाय करने भर से भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। यह उपाय अगर आप हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन करेंगे तो भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में फिर इतना धन आ जाए
जिसके बाद आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, बस एक छोटा सा उपाय आपको कार्तिक पूर्णिमा के सूर्यास्त के बाद करना है, और यह उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको सिर्फ यह करना है कि कार्तिक पूर्णिमा के सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है। फिर आपको लाल कपड़े पहनना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है और अपनी लंबाई के बराबर आपको एक लाल मौली धागा लेना है। अब आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। यहां पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, घी का दीपक पूर्व दिशा में आपको जलाना है। अब आपने यह जो मौली धागा अपने हाथ में लिया है, इस मौली धागे को तुलसी पौधे के सामने अपने हाथों में पकड़ करके बैठना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले पर बांध देना है। इतना उपाय अगर आपने इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लिया, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यह उपाय करने भर से मानकर चलिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा।